क्या आपने कभी सोचा है कि रावण, जिसे हम रामायण में एक खलनायक के रूप में जानते हैं, आखिरकार शिव का इतना बड़ा भक्त क्यों था? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या रावण सच में बुरा था या उसकी भक्ति में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपकी सोच रावण के बारे में पूरी तरह बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप ऐसे अनसुने, अनकहे तथ्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रावण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा चेहरा उभरता है जो अहंकार, पाप और अधर्म का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को महाशिव भक्त भी कहा जाता है? जी हाँ, वही रावण जिसने सीता का हरण किया, वही रावण जिसने राम के खिलाफ युद्ध किया, वही रावण जिसने अपने जीवन के हर मोड़ पर शिव की भक्ति की। आखिर ऐसा क्या था रावण में जो उसे शिव का सबसे बड़ा भक्त बनाता है? क्या ये सिर्फ एक विरोधाभास है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या रावण की भक्ति सच्ची थी या सिर्फ शक्ति प्राप्ति का एक जरिया? रावण के शिव भक्त होने की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही विवादित भी है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने शिव की भक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की थी, ताकि उसे अमरता, शक्ति और अजेयता मिल सके। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रावण की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने सिर तक काटकर शिव को अर्पित कर दिए थे। सोचिए, एक तरफ वो राक्षसों का राजा, दूसरी तरफ शिव का अनन्य भक्त। क्या ये दोनों बातें एक साथ संभव हैं? क्या एक खलनायक भी सच्चा भक्त हो सकता है? रावण की शिव भक्ति की शुरुआत होती है उसके बचपन से। कहा जाता है कि रावण की मां कैकसी खुद शिव की उपासक थीं। रावण ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए घोर तपस्या की। उसने कई वर्षों तक शिव की आराधना की, यहां तक कि उसने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। हर बार जब वह सिर काटता, शिव उसे नया सिर दे देते। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अतुलनीय बल और अमरता का वरदान दिया। लेकिन क्या यह वरदान ही रावण के पतन का कारण बना? क्या शिव ने जानबूझकर रावण को यह वरदान दिया ताकि उसका अहंकार बढ़े और अंत में उसका विनाश हो? यहां पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने शिव की भक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की थी। अगर उसकी भक्ति सच्ची थी तो उसने सीता का हरण क्यों किया? उसने राम से युद्ध क्यों किया? क्या एक सच्चा भक्त ऐसा कर सकता है? या फिर यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसमें रावण को जानबूझकर खलनायक बना दिया गया? रावण की शिव भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है शिव तांडव स्तोत्र। कहा जाता है कि रावण ने खुद इस स्तोत्र की रचना की थी। जब वह कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया और वह दर्द से कराह उठा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसी दर्द में उसने शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और वरदान भी दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शिव को चुनौती देता है, वही उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि शिव खुद उसे वरदान देते हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? अब सवाल ये उठता है कि अगर रावण इतना बड़ा शिव भक्त था तो उसने अधर्म का रास्ता क्यों चुना? क्या उसकी भक्ति में कोई कमी थी या फिर उसकी नियति ही ऐसी थी? कुछ लोग मानते हैं कि रावण का असली दोष उसका अहंकार था। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और यही उसकी विनाश का कारण बना। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या रावण को सिर्फ उसके कर्मों के लिए दोषी ठहराना सही है या फिर उसके साथ भी अन्याय हुआ है? रावण की शिव भक्ति को लेकर एक और बड़ा विवाद है। कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में रावण को हीरो की तरह दिखाया गया है, जो ब्राह्मण था, विद्वान था और शिव का अनन्य भक्त था। वहीं उत्तर भारत में उसे खलनायक के रूप में दिखाया गया है। आखिर ये विरोधाभास क्यों? क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या रावण को जानबूझकर बदनाम किया गया ताकि एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जा सके?
रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी विद्वता। कहा जाता है कि रावण वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और तंत्र का माहिर था। उसने रावण संहिता जैसी ग्रंथों की रचना की, जो आज भी तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में मानी जाती है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो इतना विद्वान था, सिर्फ शक्ति के लिए शिव की भक्ति कर सकता है? या फिर उसकी भक्ति में सच में कोई दिव्यता थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अब यहां पर एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था, तो शिव ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने उसे राम के हाथों मरने दिया? क्या यह सिर्फ एक लीला थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? कुछ लोग मानते हैं कि शिव ने जानबूझकर रावण को वरदान दिया ताकि उसका अहंकार बढ़े और अंत में उसका विनाश हो। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रावण का पतन उसकी नियति में लिखा था और शिव भी उसे नहीं बचा सकते थे। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है जिसे हमें बचपन से सुनाया गया है? रावण की शिव भक्ति को लेकर एक और विवाद है। क्या रावण ने सच में अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे? कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे सच मानते हैं। अगर यह सच है तो सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी जान तक देने को तैयार है, क्या वो सिर्फ स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकता है, या फिर उसकी भक्ति में सच में कोई दिव्यता थी? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी संगीत साधना। कहा जाता है कि रावण वीणा का महान वादक था और उसने शिव के लिए कई रचनाएं की। उसकी वीणा आज भी रावण हत्था के नाम से जानी जाती है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो संगीत, विद्या और भक्ति में इतना पारंगत था, सिर्फ एक खलनायक हो सकता है, या फिर उसके साथ इतिहास ने अन्याय किया है? अब सोचिए, अगर रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था, तो क्या उसकी भक्ति में कोई कमी थी, या फिर उसकी नियति ही ऐसी थी कि उसे खलनायक बनना पड़ा? क्या रावण सच में बुरा था, या फिर उसकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्या रावण की भक्ति में सच में कोई शक्ति थी जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? अगर आपको ये सवाल परेशान कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो सच में खलनायक था या मिसअंडरस्टूड जीनियस? और अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं, जिसमें हम रावण की भक्ति के और भी अनसुने पहलुओं को उजागर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि रावण की भक्ति ने उसे क्या क्या वरदान दिलाए और कैसे उसकी भक्ति ही उसके पतन का कारण बनी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था, तो उसकी भक्ति ने उसे क्या क्या वरदान दिलाए, और क्या यही वरदान उसके पतन का कारण भी बने? क्या रावण की भक्ति में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम रावण की भक्ति के उन अनसुने पहलुओं को उजागर करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और विवादित विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रावण की शिव भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है उसके द्वारा प्राप्त किए गए वरदान। कहा जाता है कि रावण ने शिव की घोर तपस्या की थी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे कई अद्भुत वरदान दिए। इनमें सबसे बड़ा वरदान था अजेयता। शिव ने रावण को वरदान दिया कि कोई भी देवता, दानव या राक्षस उसे मार नहीं सकता, लेकिन रावण ने इंसानों को कमजोर समझकर उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर शिव की कोई लीला? क्या शिव ने जानबूझकर रावण को यह वरदान दिया ताकि उसका अंत एक इंसान के हाथों हो सके? यहां पर एक और बड़ा विवाद खड़ा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिव ने रावण को वरदान देकर उसके अहंकार की परीक्षा ली। रावण को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि उसने खुद को भगवान से भी बड़ा समझ लिया। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, और जब शिव ने उसे सबक सिखाया, तब भी रावण ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को भक्ति में बदल दिया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। क्या यह भक्ति की पराकाष्ठा थी, या फिर अहंकार की चरम सीमा? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी विद्वता। कहा जाता है कि रावण ने
शिव तांडव स्तोत्र के अलावा कई और स्तोत्रों की रचना की थी। उसकी रचनाएं आज भी शिव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जो इतना विद्वान और भक्त था, सिर्फ शक्ति के लिए अधर्म का रास्ता चुन सकता है? या फिर उसकी कहानी को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? रावण की भक्ति को लेकर एक और बड़ा विवाद है। क्या उसकी भक्ति सच्ची थी या सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित थी? कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने शिव की भक्ति सिर्फ इसलिए की ताकि उसे अमरता और शक्ति मिल सके। लेकिन अगर उसकी भक्ति सिर्फ स्वार्थी थी तो उसने अपने सिर क्यों काटे? उसने अपनी जान तक दांव पर क्यों लगाई? क्या कोई सिर्फ शक्ति के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है? अब सोचिए, अगर रावण की भक्ति सच्ची थी तो उसका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? क्या शिव ने उसे धोखा दिया या फिर यह सब उसकी नियति में लिखा था? कुछ लोग मानते हैं कि रावण का पतन उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और अपने अहंकार में अंधा हो गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? रावण की भक्ति का एक और अनसुना पहलू है उसकी तांत्रिक शक्तियां। कहा जाता है कि रावण तंत्र मंत्र का महान ज्ञाता था और उसने अपनी साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। उसकी रावण संहिता आज भी तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में मानी जाती है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र और विद्या में इतना पारंगत था सिर्फ एक खलनायक हो सकता है, या फिर उसकी छवि को जानबूझकर बदनाम किया गया? अब यहां पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या रावण सच में बुरा था या फिर उसकी कहानी को एक खास मकसद से पेश किया गया? कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में रावण को हीरो की तरह दिखाया गया है, जो ब्राह्मण था, विद्वान था और शिव का अनन्य भक्त था। वहीं उत्तर भारत में उसे खलनायक के रूप में दिखाया गया है। आखिर ये विरोधाभास क्यों? क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी संगीत साधना। कहा जाता है कि रावण वीणा का महान वादक था और उसने शिव के लिए कई रचनाएं की। उसकी वीणा आज भी रावण हत्था के नाम से जानी जाती है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो संगीत, विद्या और भक्ति में इतना पारंगत था सिर्फ एक खलनायक हो सकता है, या फिर उसके साथ इतिहास ने अन्याय किया है? अब सोचिए, अगर रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था तो क्या उसकी भक्ति में कोई कमी थी, या फिर उसकी नियति ही ऐसी थी कि उसे खलनायक बनना पड़ा? क्या रावण सच में बुरा था या फिर उसकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्या रावण की भक्ति में सच में कोई शक्ति थी जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? रावण की भक्ति का एक और बड़ा प्रमाण है उसकी मृत्यु के समय की घटना। कहा जाता है कि जब रावण मृत्युशैया पर था तो राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा ताकि वे उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया खलनायक मानती है, उसकी मृत्यु के समय भगवान राम भी उससे ज्ञान लेने भेजते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? रावण की भक्ति को लेकर एक और विवाद है। क्या उसकी भक्ति ने ही उसे विनाश की ओर धकेला? कुछ लोग मानते हैं कि रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे दी, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया और यही उसकी विनाश का कारण बना। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी तो क्या आज के समय में भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसकी साधना आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ उसकी गलतियों से ही सीखना चाहिए? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी मां के प्रति उसकी श्रद्धा। कहा जाता है कि रावण ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ही शिव की घोर तपस्या की थी। उसने अपनी मां के लिए आत्मलिंग लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे धोखा दिया गया। क्या यह सिर्फ एक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? रावण की भक्ति को लेकर एक और बड़ा विवाद है। क्या उसकी भक्ति ने ही उसे शक्ति दी या फिर उसकी भक्ति ही उसके पतन का कारण बनी? कुछ लोग मानते हैं कि रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे दी, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया और यही उसकी विनाश का कारण बना। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है
या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी, तो क्या आज के समय में भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसकी साधना आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ उसकी गलतियों से ही सीखना चाहिए? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी मां के प्रति उसकी श्रद्धा। कहा जाता है कि रावण ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ही शिव की घोर तपस्या की थी। उसने अपनी मां के लिए आत्मलिंग लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे धोखा दिया गया। क्या यह सिर्फ एक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? रावण की भक्ति को लेकर एक और बड़ा विवाद है। क्या उसकी भक्ति ने ही उसे शक्ति दी या फिर उसकी भक्ति ही उसके पतन का कारण बनी? कुछ लोग मानते हैं कि रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे दी, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया और यही उसकी विनाश का कारण बना। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी, तो क्या आज के समय में भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसकी साधना आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ उसकी गलतियों से ही सीखना चाहिए? रावण की भक्ति का एक और पहलू है उसकी मां के प्रति उसकी श्रद्धा। कहा जाता है कि रावण ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ही शिव की घोर तपस्या की थी। उसने अपनी मां के लिए आत्मलिंग लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे धोखा दिया गया। क्या यह सिर्फ एक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी, तो क्या आज के समय में भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसकी साधना आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ उसकी गलतियों से ही सीखना चाहिए? अगर आपको लगता है कि रावण की कहानी सिर्फ एक खलनायक की नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टूड जीनियस की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या आपको लगता है कि रावण की भक्ति में सच में कोई दिव्यता थी, या फिर ये सब सिर्फ एक कथा है? और अगर आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी और विवादित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और सच्चाई हमेशा वही नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।